वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे डे बुक की, यानी कि हम कहें पेटी कैश या कैश बुक। तो उसको हमको डेली अपडेट करना पड़ता है, कितना कैश हमारे पास आया, कितना हमने एक्सपेंस किया, यानी कि इनकम और एक्सपेंस के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है। इसको हम एक्सेल में ऑटोमेटिक किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेटी कैश का फॉर्मेट तैयार किया है। हम ये पेटी कैश कह सकते हैं या कैश बुक कह सकते हैं, या हम इसको डेबिट क्रेडिट सीट भी कह सकते हैं। सिर्फ हमने वहाँ पे इन आउट की जगह डेबिट क्रेडिट ही लिखना पड़ेगा। तो लगभग एक जैसे ही बनते हैं डेबिट क्रेडिट सीट और कैश बुक या पेटी कैश। बट जो डे बुक है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो हमारा सेल्स परचेज को लेकर के बनता है और उसमें हमारी सेल्स कैश भी हो सकती है और हमारी बैंक से भी हो सकती है। तो डे बुक के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उसको और भी डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डे बुक के लिए भी। अभी देखो, यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस रखा है 20,000। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? जो हमारा लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है, या लास्ट ईयर का कहें जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। तो यहाँ पे हम ईयर पे नहीं चल रहे, मंथली काम कर रहे हैं, तो जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग था वो इस मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिया, यहाँ पे हमने सैलरी पेड करी उसमें से, क्योंकि हमारी पेटी कैश के अंदर फिलहाल 20,000 रुपये रखे हुए हैं। हमारे पास 20,000 रुपये, इसको हम खुदरा रोकड़ या फिर फुटकर रोकड़ कहते हैं। जो डेली का हमारा लेन देन होता है, जो छोटे छोटे लेन देन होते हैं, उसके लिए पेटी कैश तैयार करते हैं। अभी हम फिर से एक पेमेंट कराते हैं। मैं यहाँ पे 2/4/2024 को एक और पेमेंट मैंने करी। हमने यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये हमने दिया है कैश में। कितना दिया? एंट्री इनमें नहीं आउट में जाएगी। हमने 3500 रुपये बिल दे दिया, 11,500 हमारे पास बच गया। आगे चलते हैं तो देखो, ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला उठाता जा रहा है। हम 4 नंबर रो के अंदर 3 तारीख को हम क्या करते हैं, हम कुछ रोकड़ और ले लेते हैं। कैश रिसीव्ड, कहाँ से रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। भाई ओनर से हुआ है। कितना लिया है? 15,000 रुपये और लिया है। तो टोटल पेटी कैश में फ़िलहाल कितना है कैश? 26,500 रुपये है। इसमें हम और भी पेमेंट करा सकते हैं। अभी 3 तारीख को तो कैश लिया ही है, 3 तारीख को और भी पेमेंट करा सकते हैं। कोई किराया भाड़ा वगैरह, मान लीजिए हमने 3 तारीख को, यहाँ पे मैं आगे बढ़ गया, मैं कराता हूँ 3/4/2024 को हमने दिया है रेंट। और कितना रेंट दिया है हमने? कैश में दिया है रेंट 5,000 रुपये किराया दिया है हमने। देखो 21,500 हो गया। तो इस प्रकार से हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक पेटी कैश एक्सेल में किस प्रकार से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपली तरीके से बनाएंगे। ये सीरियल नंबर मैंने 4 डाल दिया, यहाँ पे 5 होना चाहिए ना। और ये देखो, यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं टैब से, और जैसे ही नेक्स्ट टैब दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक नई रो इंसर्ट हो जा रही है और फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। तो ये सारा हम फॉर्मेट के साथ समझते हैं। इसका फॉर्मेट भी बनाना सीखेंगे कि एक सिंपल सा ये ऐसा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे और इसमें ये हम फॉर्मूले किस प्रकार से लगाएंगे। तो एक नई सीट में स्टार्टिंग से बनाना सीखते हैं। तो देखिए, फटाफट हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तुम ले लेते सीरियल नंबर, ठीक है। फिर हमको चाहिए भाई डेट भी, उसके बाद पर्टिकुलर। रिमार्क का कॉलम लेना चाहें तो रिमार्क का कॉलम ले सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद इन, कितना कैश इन आया और कितना आउट गया। उसके बाद बैलेंस हमारे पास कितना बच गया, ठीक है। एक पहले हेडिंग भी डाल लेते हैं हम यहाँ पे, मर्ज करा के इसको सुंदर सा बनाएंगे ना, पेटी कैश। और इसका हम साइज़ भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। लीजिए, कलर देना चाहें अच्छा सा अपने अकॉर्डिंग कोई कलर यूज़ करा सकते हैं इसके अंदर। इधर हम देंगे कंपनी ने, लोकेशन, और जी हमको ये कौन से महीने की बना रहे हैं वो हम यहाँ पे मंथ भी डाल सकते हैं। मंथ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। भाई हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो APR और 2024 की बना रहे हैं। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो टोटल होता है, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, ठीक है। इसको हम कॉलम वाइज एडजस्ट करा लेते हैं। इनको भी हम एक सुंदर सी चीज़ दे देंगे। क्लोजिंग बैलेंस जो भी आप रखना चाहें वो क्लोजिंग बैलेंस रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ 20,000 क्लोजिंग बैलेंस। हो गया क्लियर? अब
इनको हम कलरफुल करा लेते हैं, अच्छे अच्छे बेटर कलर यहाँ पे डाल देंगे। इसमें टेक्स्ट का कलर हम ये रख लेते हैं, इधर भी हम कलर दे दें। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज कर दें तो वो कुछ ज़्यादा बेटर हमको लग सकती है यदि हम कोई अच्छा फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करा लें। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करा लूँ, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देंगे तो ये और थोड़ा सा बेटर लग जाएगा हमको। 20-22 तक का करा देते हैं। इस कॉलम के अंदर हमारा कंपनी नेम आ जाएगा। ये हम अलग कलर से रखना चाह रहे हैं, इनको हम कर देते हैं रेड कलर से और बोल्ड करा देंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। जैसे कंपनी में हम डाल दें या फिर हम लोकेशन डाल दें, देखो अच्छा लुक दिख रहा है। और ये जो बाकी डेटा है हमारा, इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी प्रेस और यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, इसको हमने चेक रखना है क्योंकि इधर हमारे पास देखो हेडर है ना, इसलिए चेक रखेंगे और ओके करा देंगे। इसका भी जैसा मर्जी आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज करना चाहें यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और बेटर डिज़ाइन यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा सा हमारे पास तो यहाँ पे फॉर्मेट तैयार हो गया। अलाइनमेंट जो अभी रखना चाहें वो अलाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनका अलाइनमेंट सेंटर रख लेता हूँ, ये हमारे राइट में रह जाएंगे, ये लेफ्ट में रह जाएंगे। अब हमने यहाँ पे एंट्री शुरू करनी है। सबसे पहला तो हमारा होगा डेट, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1/4/2024 से। पर्टिकुलर के अंदर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंस डालना है और यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस है 20,000 रुपये। अच्छा, यहाँ भी हम फॉर्मेट चेंज करा सकते हैं, ये हमको इंडियन रुपीज़ के अंदर नज़र आए तो हम तीनों जगह यूज़ करेंगे उस चीज़ को, तो और भी थोड़ा सा बेटर नज़र आ जाएगा। हम यहाँ पे मोर अकाउंट फॉर्मेट में जाके यहाँ से अपना सिंबल फाइंड करा लेंगे इंडियन रुपीज़ के लिए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं हिंदी रुपीज़ का, ओके। तो इसमें हमारे पास एक सिंबल जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, सभी में वो सिंबल जुड़ जाएगा जितने भी हम यहाँ पे यदि अमाउंट डालेंगे तब उसमें। ये चीज़ हमारे पास बोल्ड भी आनी चाहिए, तो इसको हम बोल्ड करा लेंगे तो कि आगे का सारा फॉर्मेट हमारा बोल्ड होके आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम टैब प्रेस कराते हैं तो ये आगे नहीं जाता कर्सर, हमारी एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट रहेगा। 2 नंबर हमने यहाँ पे क्या डालना है, 2 नंबर के अंदर भाई 2 तारीख को हमारा पहला लेन देन, हमने कोई किराया दिया है, रेंट दिया है किसी चीज़ का, तो हम यहाँ पे रेंट पेड कर देते हैं। कैसे दिया, रिमार्क के अंदर हम डाल सकते हैं कैश, हमने कैश दिया है, चेक दिया है, जो भी हम रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने दिया है तो इनके अंदर तो एंट्री होगी नहीं, वो एंट्री हमारी आउट में चली जाएगी। हमने 2,000 रुपये का रेंट दे दिया, टैब चले जाएंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस है ये बचना चाहिए ना, जैसे ही हमने 2,000 दिए तो यहाँ पे 18,000 बच जाने चाहिए। तब हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे इक्वल, ये सेल जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है इसके अंदर प्लस तो हो जाए भाई, जो भी हम इन करें, जो भी हमारे पास पेटी कैश के अंदर कैश आ रहा है वो, माइनस आउट जो हम दे रहे हैं पेटी कैश से वो आउट में चला जाएगा और एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए, अब हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने एंट्री करानी है। आगे चलेंगे नंबर 3 पे। हमने 2 तारीख को ही एक एम्प्लॉय को सैलरी दे दी हमने एडवांस में, है ना, एडवांस सैलरी, और हमने दे दी है मनोज को, कैश दिया है क्योंकि हमारे पास कैश उपलब्ध था, तो ये भी आउट में चला जाएगा। हमने 10,000 रुपये सैलरी दे दी मनोज को, तो ये फॉर्मूला नीचे जाना चाहिए। इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट ड्रैग कराते चले जाएंगे नीचे तक, जितने भी हमारे पास टेबल होगी। या फिर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आया था, मैं वापस अंडू कराता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे थे, हम कंट्रोल डी प्रेस करा लेंगे और टैब से आगे चले जाएंगे। चौथी एंट्री करते हैं हम यहाँ पे। चौथी एंट्री हम करते हैं भाई 3 तारीख को हमने कैश लिया है, क्या किससे लिया है वो यहाँ पे डाल सकते हैं नाम, हम ओनर से लिया है या फिर जहाँ से भी हमारे पास बाहर से किसी क्लाइंट ने हमको दिया है वो हमने पेटी कैश में ही डाल लिया है। कितना डाला है वो हम यहाँ पे ऐड करा देंगे। फॉर्मूले पे चले जाएंगे, कंट्रोल डी और एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो यहाँ पे बार बार हमको ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग कराना पड़ रहा है, जबकि टेबल फॉर्मेट के अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने टेबल फॉर्मेट बनाने के बाद हमने ये फंक्शन लगाया था। पहले हमने सिंपल डाला है, फिर हमने एक फॉर्मूला लगाया है और फिर हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर रहे हैं। हम यदि पहले ये सारा तैयार करते, अब मैं यहाँ से एक रो को डिलीट करा देता हूँ, मैं करता हूँ डिलीट रो, और यहाँ से टेबल फॉर्मेट क्लियर करा देता हूँ, इसको रेंज फॉर्मेट में ले लेते हैं। अब फिर से मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कराऊँ, क्योंकि अब हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं। कंट्रोल टी यहाँ पे प्रेस कराएंगे, माई टेबल एज हेडर,
तो ये फिर से टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब 5वीं एंट्री करके देखते हैं कि यार टेबल ऑटोमेटिक हमारी अपडेट होती है। देखो फॉर्मूला अपने आप आ गया ना, 5वीं रो के अंदर हमने जैसे ही ये डाला है अपने आप फॉर्मूला आ गया इधर। तो ध्यान रहे टेबल फॉर्मेट तब करें जब हम ये सारी फॉर्मेटिंग कर लें। यहाँ पे जो भी हमने नंबर फॉर्मेट सेट किए हैं, रुपीज़ के लिए फॉर्मूले लगाए हैं, ये 2 रो के अंदर कम से कम लगा करके फिर इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आगे टेबल जब हमारी चलेगी तो कंप्लीट इसका फॉर्मेट उठाते हुए चली जाएगी। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।